हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, भारत ने रूस को कहा है कि नॉर्थ कोरिया से हथियारों की डील ना करे, नॉर्थ कोरिया से किसी भी प्रकार के कोई भी हथियार ना खरीदे। यहाँ पे ये भारत के द्वारा क्वाड मेंबर्स के साथ में मिलकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा गया है। और दोस्तों, ये भारत का एक मैसेज है रसिया के लिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पूरे के पूरे मैसेज के बारे में और इस पूरी की पूरी यहाँ पे जो स्टेटमेंट आई है, जिसके अंदर भारत ने क्वाड मेंबर्स के साथ में मिलकर ये कहा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के साथ में किसी भी प्रकार की जो है वेपन्स की डील ना करे। हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे ये बात कहाँ पे कही गई है। और दोस्तों, जो ये बात कही गई है ये यहाँ पे किन के द्वारा कही गई है, कौन कौन सी कंट्रीज के द्वारा मिलके जो यहाँ पे ये बात कही गई है, कौन कौन कंट्रीज जो है क्वाड के अंदर हैं। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, भारत जॉइंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। दोस्तों, यहाँ पे भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में मिलकर रसिया को यह बात बोली है कि जो रूस है वो नॉर्थ कोरिया के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी हथियारों की डील ना करे। जो क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है कि जो डील है बिटवीन रसिया एंड नॉर्थ कोरिया के, उसके ओपोजिशन में यहाँ पे दोस्तों क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा जो है आवाज़ उठाई गई है। अब हम इस पूरे के पूरे मैटर को समझेंगे। दोस्तों, क्वाड के अंदर 4 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और दोस्तों, यहाँ पे जो चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, क्वाड के यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पे मीटिंग के अंदर ये बात कही गई है सभी कंट्रीज़ को कि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसफ़र या प्रोक्योरमेंट ना करें हथियारों का नॉर्थ कोरिया से। ये एक जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है जो कि फ्राइडे को इशू हुई है। और स्पेशली यहाँ पे ये बात जो है रूस को कही गई है, क्योंकि दोस्तों जो ये स्टेटमेंट आई है ये एक हफ्ते बाद आई है जब नॉर्थ कोरियन लीडर जो किम जोंग उन है उसके द्वारा रूस को विजिट किया गया था। और उसके विजिट करने के बाद में वहाँ पे जो किम जोंग उन है वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। और फिर इस बात ने, जो ये पूरी की पूरी समिट थी दोनों देशों की, इस बात ने यहाँ पे एक ग्लोबल कंसर्न को ट्रिगर किया था, जो कि ये पोटेंशियल वेपन ट्रांसफर डील हो सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये जो मेन बात है, ये जो ग्लोबल कंसर्न है, यहाँ पे ये ट्रिगर किया गया था इस समिट के बाद में। और यहाँ पे दोस्तों जो ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एनुअल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी इन न्यूयॉर्क के अंदर, जो सेशन था 78 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसकी साइडलाइंस के ऊपर ही यहाँ पे क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है मीटिंग हुई। और जो ये ग्रुप है दोस्तों चारों देशों का, हम इसको क्वाड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो चारों देश हैं वो एग्री हुए कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, ताकि जो है एक जो विजन है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यहाँ पे इसको अचीव करने का, उसके प्रति जो है हमारा कोऑपरेशन चारों देश मिलके जो है वो इनहेंस कर सकें, इस बात के ऊपर सहमत हुए। यहाँ पे दोस्तों मिनिस्टर्स के द्वारा जो है व्यू शेयर किया गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो क्वाड के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो ओपोज करेंगे किसी भी यूनिलेटरल चेंजेस को टू द स्टेटस क्वो बाय फोर्स। और जो मेनली अपेरेंटली जो रसिया का एग्रेशन है अगेंस्ट यूक्रेन और जो चाइना का ग्रोइंग मैरीटाइम असर्टिवनेस है इन द एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कंट्रीज़ के द्वारा ओपोज किया जाएगा किसी भी यूनिलेटरल चेंज को टू द स्टेटस। जो ग्रुप ऑफ एलाइज है, कॉमनली हम इसको रेफर करते हैं क्वाड के नाम से, जिसके अंदर 4 देश है, मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। यहाँ पे दोस्तों जो है मीटिंग हुई है फ्राइडे को हुई है न्यूयॉर्क के अंदर। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसकी साइडलाइंस पे हुई है। और यहाँ पे ताकि जो है एड्रेस किया जा सके जो ग्रोइंग टेंशंस हैं थ्रू आउट एशिया एंड फार ईस्ट के, ये जो टेंशंस हैं इनको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए ये मीटिंग हुई थी फ्राइडे को। और ये जो मीटिंग है अटेंड की गई थी बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड जापान फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों यहाँ पे जो है इन सभी के द्वारा ये मीटिंग जो है अटेंड की गई थी। और इन द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग गैदरिंग जो हुई सिंस मार्च से, जो मेंबर्स हैं
उन्होंने फेस्ड किया क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंजेस, जिसके अंदर शामिल हैं जो कि चेंज हुआ डायनामिक इन यूक्रेन के अंदर, एज वेल एज जो नॉर्थ कोरिया का एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या फिर चाइना का जो एग्रेसिवनेस है वो इंक्रीज हो रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो है क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंजेस जो कि फेस्ड किए गए मेंबर्स के द्वारा। जो मीटिंग है ये हुई है इन द शैडो ऑफ अ विजिट टू मॉस्को, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरियन लीडर हैं, उनके द्वारा जो विजिट की गई थी रूस के अंदर, उस विजिट के बाद में उसी की शैडो में यहाँ पे ये मीटिंग हुई है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा, जो ये स्टेटमेंट कही गई है। और जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन जो अर्लियर दिस मंथ उन्होंने विजिट की थी, जहाँ पे इन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, जो कि एक कंसर्न है एक पॉसिबल मिलिट्री पैक्ट जिसके अंदर जो मॉस्को है वो अम्यूनेशन ले सकता है नॉर्थ कोरिया से, ताकि वो यूक्रेन के साथ में फाइट कर पाए। जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके अंदर फाइट करने के लिए जो मॉस्को है वो अम्यूनेशन ले सकता है नॉर्थ कोरिया से, और फिर इसके बदले में जो है सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी सेंड कर सकता है, और जो अदर वेपन्स हैं वो प्योंगयांग को जो है सेंड कर सकता है। यहाँ पे ये एक जो कंसर्न है इस पॉसिबल मिलिट्री पैक्ट को लेके, और यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो रूस है वो नॉर्थ कोरिया से किसी भी प्रकार की जो है हथियारों की डील ना करे। आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम द फ्राइडेज मीटिंग, जो दोस्तों ये मीटिंग हुई है, यहाँ पे क्वाड लीडर्स ने ये बात की वो की है कि वो अपोज करेंगे एनी यूनिलैटरल चेंजेस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं उनको, अगर एनी यूनिलैटरल चेंजेस होते हैं तो वो उसको अपोज करेंगे, पार्टिकुलरली उनको जिसके अंदर जो रसिया ने वोट किया फॉर प्रीवियसली, ताकि जो प्रिवेंट किया जा सके मिलिट्री कोऑपरेशन नॉर्थ कोरिया के साथ में। अगर ऐसा इस प्रकार के कोई रेजोल्यूशंस हैं तो उनका जो है अपोज किया जाएगा यहाँ पे क्वाड लीडर्स के द्वारा। नोटेबली जो रसिया है वो मेंटेन करता है विटो पावर एज अ मेंबर ऑफ द बॉडी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रसिया परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर हैं, जिसके अंदर जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। लीडर्स के द्वारा ये बात भी कही गई कि वो रिफॉर्म्स को लेके, यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स को लेके इस बात को भी पुश करेंगे इन रिस्पॉन्स टू, ताकि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो यहाँ पे ग्रोन हुआ है, जो भी डिस्प्यूट्स ग्रोन हुई हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, जो ये युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, इसको लेके जो भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर डिस्प्यूट्स ग्रोन हुई हैं उसके रिस्पॉन्स में जो लीडर्स हैं यहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स के लिए पुश भी करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रोंगली ये ग्रुप मिनिस्टर्स के द्वारा कहा गया है जॉइंट स्टेटमेंट में कि वो स्ट्रोंगली सपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम को, रूल ऑफ लॉ को, सॉवरेनिटी को एंड जो टर्शियल इंटीग्रिटी है उसको, एंड पीसफुल स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को। ये ग्रुप मिनिस्टर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया है। और ये बात भी कही गई है दोस्तों कि अगर जो यूज है या थ्रेट ऑफ यूज है न्यूक्लियर वेपन्स का, वो कॉन्कर करते हैं जो यूज है या फिर थ्रेट ऑफ यूज है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का, या फिर धमकी देना न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की, जो वो है वो बिल्कुल अनअसेप्टेबल होगी, वो स्वीकार नहीं की जाएगी। जो मीटिंग है दोस्तों ये हुई है ऑन द हिल्स ऑफ जो अगस्त के अंदर ब्रिक्स समिट हुई थी, जहाँ पे लीडर्स फ्रॉम चाइना, रसिया, इंडिया, ब्राज़ील ये सभी गैदर्ड हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, ताकि जो एक कोएलिशन है अनअलाइंड पावर्स की उसको एक्सपेंड किया जा सके, जो कि काउंटर करेगी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इस वीक के अर्लियर में जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने रसिया से टॉक्स की ऑन बूस्टिंग द सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन एज द जो कंट्री है वो इस बात को यहाँ पे सीख कर रहा है, ताकि जो अपने अलायंस है उसको डीपन कर सके जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके बीच में। जो नेक्स्ट क्वाड की मीटिंग होगी वो प्लान्ड है नेक्स्ट ईयर के लिए जापान में। और जो क्वाड टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा ये बात यहाँ पे उसकी पुष्टि की गई कि वो वर्क करेंगे टुगेदर मिलके एक साथ में प्रमोट करने के लिए जो रिफॉर्म है ऑफ यूनाइटेड नेशंस के, जो कि डाइस फंक्शन एज एम्पर्ड किया है उन्होंने इट्स रिस्पॉन्सिस को इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड पार्टिकुलरली जो रूस का वॉर चल रहा है यूक्रेन के अंदर। दोस्तों रसिया जो कि मैंने आपको बताया 1 ऑफ द 5 वीटो विल्डिंग मेंबर्स में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर,
और इसके साथ में जो 4 परमानेंट मेंबर हैं ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत जो कि एक मेंबर है ब्रिक्स फॉर्म का, ऑल्सो कंप्राइज करता है ब्रिक्स, ब्राज़ील, चाइना, रसिया एंड साउथ अफ्रीका को। यहाँ पे भारत ने जो है मेंटेन की है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रूस के साथ में, जबकि जो है रूस के द्वारा इन्वेजन लॉन्च किया गया था यूक्रेन के अंदर फरवरी 2022 में, उसके बाद भी यहाँ पे दोस्तों जो भारत के द्वारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है रूस के साथ में मेंटेन की गई है। अर्ली अगस्त के अंदर जो फिलीपींस है दोस्तों, फिलीपींस के द्वारा चाइना को क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि जो चाइना है उन्होंने एक वाटर कैनन जो है शॉट की थी फिलीपींस के मिलिट्री चार्टेड बोट के ऊपर नियर मनीला कंट्रोल सोहाल, इस एरिया के पास में यहाँ पे जो है चाइना के द्वारा वाटर कैनन शॉट की गई थी। और इस इंसिडेंट को लेके जो फिलीपींस है उन्होंने चाइना का क्रिटिसिज्म भी किया। और जो मैंने आपको बताया जो रीड आउट है, जो जॉइंट रीड आउट, उसके अंदर ये बात कही गई है कि वी कॉन्कर दैट द यूज और थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वुड बी अनएक्सेप्टेबल। यानी कि दोस्तों जो धमकी है या फिर यूज़ है न्यूक्लियर वेपन्स का, वो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो अनएक्सेप्टेबल है। ये रीड आउट के अंदर कहा गया है, जो कि फियर्स लिंगर कर रहा है कि जो रसिया है वो ऐसे हथियार यूज़ कर सकता है मे बी अगेंस्ट यूक्रेन। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।